मंत्रियों को लेकर चर्चा हो रही है कि किसको जगह दी जाएगी। अंजलि के पास हम चलते हैं, ग्राफिक्स के जरिए वो समझाएंगे कि दिल्ली में संभावित मंत्रियों के नाम में कौन सबसे आगे है। अंजलि। बिल्कुल, देखिए जब बात दिल्ली की होती है तो दिल्ली देश की राजधानी, देश का दिल दिल्ली। 7 सीटें लोकसभा की दिल्ली से आती हैं और सभी 7 सीटों पर एक बार फिर से 2014 में भी, 2019 में भी बीजेपी की जीत के बाद 2024 में भी जीत हुई है। लेकिन बांसुरी स्वराज भी बताया जा रहा है कि बीजेपी कोटे से मंत्री हो सकती है। 7 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन सबसे प्रबल जो दावेदार दिल्ली से हैं वो बांसुरी स्वराज हैं। बांसुरी स्वराज का नाम दिल्ली से आगे चल रहा है। हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है बांसुरी स्वराज के नाम को लेकर। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज जो कि बताया जा रहा है कि मंत्री बन सकती हैं। मोदी 3.0 में बांसुरी स्वराज का चेहरा भी हो सकता है, जिन्हें आज मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी। 7 सीटें देखिए, 2014 और 19 में भी सभी 7 की 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और इस बार भी कैंडिडेट सभी बीजेपी ने चेंज किए, छोड़कर मनोज तिवारी। लेकिन मनोज तिवारी का नाम नहीं, बल्कि बांसुरी स्वराज दिल्ली से सबसे प्रबल दावेदार बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बांसुरी स्वराज बीजेपी के कोटे से दिल्ली से मंत्री हो सकती हैं। दिल्ली इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कुछ ही महीने बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, यानी कि इस साल के अंत तक जो तारीख है वो सामने आ सकती है और फिर अगले साल की शुरुआत में जनवरी या फिर फरवरी में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में दिल्ली की अगर बात करें तो बांसुरी स्वराज का नाम आगे चल रहा है। हालांकि मनोज तिवारी ने भी जीत दर्ज की है, लगातार तीसरी बार उन्होंने दिल्ली की सीट से जीत दर्ज की है। इसके अलावा दिल्ली को लेकर अगर बात करें तो दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी का नाम भी चल रहा था, लेकिन उसको लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल शुरुआती दौर में बताया जा रहा है कि बीजेपी की कद्दावर नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को फोन कॉल जा सकता है। अभी कुछ देर का और इंतजार करना होगा, पूरी पिक्चर दिल्ली को लेकर भी क्लियर हो जाएगी। इससे पहले दिल्ली की अगर बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन को दिल्ली से मंत्री बनाया गया था, साथ ही साथ मीनाक्षी लेखी भी दिल्ली से केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं। और अब क्या बांसुरी स्वराज को फोन जाएगा, ये देखना होगा। 2007 में पहली बार दिल्ली बार काउंसिल में शामिल हुई थी बांसुरी स्वराज। 2023 में बीजेपी ने लीगल सेल का सह संयोजक बांसुरी स्वराज को बनाया था। इसके अलावा बीजेपी कोटे से कौन कौन से मंत्री, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को फोन कॉल जा चुका है, ये पूरे तरीके से कंफर्म हो चुका है। थोड़ी देर में जो टी पार्टी होने वाली है पीएम आवास पर, उसमें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश का एक बड़ा चेहरा, मध्य प्रदेश बीजेपी का एक बड़ा चेहरा, जो कि पहले एमपी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन अब बीजेपी में वो आ गए हैं। मध्य प्रदेश से इनका नाम भी आगे चल रहा है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे हैं, 4 बार केंद्र में मंत्री। इससे पहले कांग्रेस की जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया रह चुके हैं। 2000 बीजेपी में शामिल हुए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और एक बार फिर से बताया जा रहा है कि उन्हें जगह मिल सकती है। कैबिनेट में फोन कॉल पहुंच चुका है। वंदना और रचना, देखिए जिस तरीके से अंजलि ने एक एक नाम को लेकर जानकारी दे दी है कि कौन है प्रबल दावेदार और किसे फोन कॉल जा चुका है, और आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज लगातार इस बड़ी खबर पर मेगा कवरेज पर बना हुआ